तो गौरव भाई एक चीज बताओ मेरे को कि इंडिया में कॉमेडी को लेके कोई रूल्स हैं? जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई समय रैना की, उनका पूरा शो बंद कर दिया गया सिर्फ एक लाइन पे, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ। तो पहले तो आप ये बताओ कि कोई इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए हैं कि आप किस लेवल पे जोक मार सकते हो या किन चीजों पे आप जोक नहीं मार सकते हो? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इस मैटर में, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, कितने जी। लूज है कितने लूज, पर कुछ एक सर्टेन सेंसरशिप होती है। जैसे मैंने टीवी शोज भी कर रखे हैं, मैंने ओटीटी पे भी शो कर रखा है, जैसे हम बात कर रहे थे, सब टीवी पे मैंने शो कर रखा है, फ्लिपकार्ट पे शो कर रखा है, और यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। जी। तो एक सर्टेन सेंसरशिप टीवी की होती है, जो जब हम परफॉर्म करने वाले होते हैं उससे पहले आता है कि ये चीज़ें नो है, ये आप नहीं कर सकते, ठीक तो है। वहाँ पे नहीं की जाती। उससे थोड़ा सा कम डाइल्यूशन या थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूशन या थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है ओटीटी पे, कि वहाँ पे कुछ हो रहा है तो आपको ये बोलना अलाउड नहीं है, ये आप यहाँ भी नहीं बोल सकते। गालियां आप दे सकते हो हाँ, ओटीटी? थोड़ा बहुत आप लैंग्वेज को अपना फ़ाउल कर सकते हो, पर राइट। बहुत सारी बातें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्ड ही चलती हैं। एंड देन उसके नीचे आता है फिर यूट्यूब, जहाँ पे शुरू से ये बोला गया था कि जो जिसके इंडिविजुअल थॉट है, ऑफ कोर्स अगर वो एक सर्टेन पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस लेके, जो यूट्यूब की ही गाइडलाइंस है कि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा कंटेंट नहीं आएगा। क्योंकि जैसे यूट्यूब है, वैसे बहुत सारे वीडियो शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसपे बहुत सारी अजीब चीज़ें भी चल रही हैं। हम बहुत सारा अजीब टाइप का कंटेंट है भी। तो यूट्यूब के एक सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं। अगर वो आपका कोई भी कंटेंट उसको ही अडर नहीं करता, तो वो यूट्यूब भी आपका वीडियो हटा लेता है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई चीज़ यूट्यूब पे चल गई है, एक वीडियो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना से चल रही है, तो मतलब वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही था, अदरवाइज़ वहाँ पे वो पब्लिश ही ना होता। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडियन लीगल बॉडीज़ ने कोई ऐसे रूल बना रखे कि आपकी जितनी भी स्क्रिप्ट आई वो पहले हम हमारे पास से आके वो क्लैरिफाई हो। हालाँकि ऐसा कुछ आ रहा था, शायद आपको नॉलेज है इस बारे में, कुछ ऐसा? वो तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के लिए फिन इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड जो कहा जाता था कि अच्छा। लोग जो फाइनेंस की बातें कर रहे हैं और मिसगाइड ना करें वो लोगों मिसगाइड को। नहीं करे, तो उनके लिए सेबी लेके आई थी कि हाँ, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को प्रमोट नहीं कर सकते, आप हाँ। किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, हाँ, बट हाँ। उसके अलावा और कोई भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं आई थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वैसे ही एज़ सच कोई कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं। मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ है। एक सर्टेन गाइडलाइंस प्लेटफ़ॉर्म की है, अगर उस पे कंटेंट निकल पा रहा है। तो भाई जब कोई रूल नहीं है, कोई सर्टेन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये चीजें जज की जाती हैं, हुँ, तो एक ऐसा शो जो पेड था, हुँ, पहले वो फ्री था लेकिन वो बाद में पेड हो गया, आप हुँ, पैसे देख के किसी चीज को देख रहे हो, हुँ। उस शो से किसी को क्या इशू हो सकता है अगर उस शो में आप कुछ भी बातें करो, कुछ भी आप बोलो? हाँ, ये तो है ही, मतलब लोग कहते हैं, ऑल्दो हम सब अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, और कुछ-कुछ जगह पे लोग हमसे इन्फ्लुएंस होते भी हैं, लेकिन वो एक बात है ना कि एक एक हीरो एक या एक विलेन पिक्चर में जाके किसी किसी की गर्लफ्रेंड उठा लाता है, या हीरो किसी को मार देता है। हम्म। तो हम सब जो 18 अबव लोग वहाँ जा रहे हैं, हमारा एक अपना दिमाग भी तो है ना। अब मुझसे देख के इतना थोड़ी ना कि जैसे ही मैं एक पिक्चर देख के बाहर निकला, तो मैंने रैंडम, अगर विलेन ने 4 लड़कियाँ छेड़ी थी, तो आप और मैं बाहर लड़कियाँ छेड़नी शुरू कर देंगे। या हीरो ने एक सर्टेन काम किया था, हीरो ने तो देश के लिए जान भी दी थी। ऐसा भी तो दिखाते हैं, हम में से कितने लोग चले जाते हैं बॉर्डर पे कि चलो आओ गोली हम खाते हैं, वो तो कोई भी नहीं कोई नहीं। करता, है ना? तो आप जो इन्फ्लुएंसिंग है, वो एज़ अ कंज्यूमर भी सिलेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग ही लेते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ जो पिक्चर में दिखाया गया है, सब कुछ जो वीडियो में बोला जा रहा है, वो सब मैं आके इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो कहीं न कहीं पे तो आपका अपना भी एक बेसिक दिमाग तो लगेगा ना, आप क्या चीज़ देख रहे हैं। और जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि लोग इनिशियली वो यूट्यूब पे फ्री था, एज़ इन फ्रीली अवेलेबल था। राइट। फिर आई थिंक समय ने प्रॉब्ली उसको मेंबरशिप मॉडल पे डाल दिया मेंबरशिप मॉडल कि एक बता। और फायरवॉल लगा ली कि जी, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है ऐसा कंटेंट, मैं आपसे एक सर्टेन पैसा चार्ज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा वाला कंटेंट होगा। आप वो पैसे देके एग्रीमेंट के साथ अपनी क्या कहते हैं उसको, आप अपनी आप अपनी स्वेच्छा से देख हाँ, रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप खुद आए हैं वहाँ पे देखने, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई दिक्कत है, इतना बड़ा कोई मुद्दा होना चाहिए। आशीष सोलंकी जो हाँ। कॉमिक है, मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो ही जनरली डज़ क्लीन कॉमेडी, मतलब वो क्लीन कॉमेडी ही करते हैं। बट उन्होंने जब अपना रोस्ट शो निकाला था, तो उसके अगर हम उनकी वीडियोज़ देखेंगे, उसके हर वीडियो से पहले वो बोलते हैं कि ये मेरा रेगुलर स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो नहीं है। इसमें कहीं-कहीं जगह पे अभद्र भाषा भी हो सकती है। मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी। ऐसे ऐसे कुछ डिस्क्लेमर होते हैं। तो उन्होंने वहाँ भी बता दिया कि आगे कुछ हो सकता है। आपको नहीं देखना तो आपकी अपनी चॉइस है। अब नहीं, पर आप पहुँच जाएँ उस कॉमिक के यहाँ पे कि तुमने ऐसा वाला कंटेंट क्यों बना दिया? तो मैंने तो कंटेंट बनाया, आप मत कीजिए कंज़्यूम। आप थोड़ा-फोड़ी के बताएँ उसके ऊपर, या आप जो है इतना ज़्यादा कहाँ उस पे बुरा मान जा रहे हैं। कहीं इसके पीछे कोई ऐसी साजिश तो नहीं, क्योंकि जब समय रैना जी, सॉरी, जब समय रैना इज़्ज़त है। आप फैन तो ऐसे रहेंगे। नहीं, फैन मैं था, मैं फैन आज भी हूँ, हाँ, और हाँ। मैं पूरा सपोर्ट भी करता हूँ। मुझे बुरा भी लगा था जब इस शो में बातें ज़्यादा खराब हो रही थी, हुँ, 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 तो हुँ, खराब हुँ। भी लगता था कि एक हाँ। ऐसा बंदा
जिसकी इमेज बहुत अच्छी थी वो ऐसी बातें कर रहा है। हाँ। बट स्टिल जब समय रैना ने अपने शो का एक प्राइस रख दिया कि मैं आपसे इतना मेंबरशिप चार्ज करूंगा, तो वहां से बहुत सारा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या हॉटस्टार, इनका लॉस हो रहा था। तो कहीं एक सोची समझी साजिश तो नहीं लग रही है कि भाई आपका शो मैं डाउन कर दूंगा तो हमारे सब्सक्राइबर, हमारा पैसा बढ़ जाएगा? अब आपने कहा ना बिजनेस वाली बात, अब मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे बिजनेस वाले इन्फ्लुएंसर के साथ बैठा हूँ। जो Right. एंगल जो आपने दिया, जो कि आप बहुत सही कह रहे हैं, आई थिंक सेंसिबल बात थी, क्योंकि ये सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं। मैंने भी ऐसे कुछ सुना था कि मेरे को तो यहाँ तक बात आई थी कि जो जियो है ना, जियो अंबानी साहब, उनका बिजनेस कम हो रहा था इसकी वजह से। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे कोई कल का लड़का आके हमारा ओटीटी खा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि समय ने एकदम से आके एक ऐसी मार्केट कैप्चर कर ली जो थी बहुत टाइम से, और जो बहुत सारे लोग हड़पने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई कर नहीं पा रहा था ढंग से। आप देखें इस टाइप का कंटेंट नेटफ्लिक्स ले लो, अमेजोन ले लो, एमएक्स प्ले ले लो, उल्लू टीवी करके भी कुछ मैंने सुना है ना, ऐसा कुछ होता है। एक और भी पता नहीं, ऑल्ट बालाजी अल्ट करके है बालाजी। ना, वो सब कोशिश कर रहे थे इस टाइप का या इससे भी घटिया कंटेंट टाइप का दिखा के कैप्चर करने की। पर समय ने बहुत स्मार्टली आके बहुत एक लोगों का टैलेंट शोकेस करके उस पर कुछ कुछ कमेंट करके एक ऐसा कल्ट बना लिया अपना, है ना, कल्ट की भैया ये हमारा लैंड है, ये हमारा एरिया, इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा। तो उसने वो कैप्चर तो कर लिया था। तो हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चले जाएं कि भाई सारे कंपेटर्स एक दिन बैठे होंगे, यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यहाँ पे अमेजोन, यहाँ पे एक्स वाई जी, यहाँ भाई ये नया लड़का आ रहा है, कैसे करना है इसको। तो एक कंट्रोवर्सी में फंसा भी दिया या फंसवा लिया। तो पर अगेन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है, इसके पीछे कोई मेरा ये फैक्ट या वो नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एज अ दो लौंडे जैसे बैठ के कि भाई तेरे को पता है ये हो गया था, उसके पीछे ये है, इसके पीछे वो है। यही जैसे लौंडों में तो आज तक ये भी चलता है ना कि तेरे को पता है 2003 में एडम गिलक्रिस्ट के बैट में स्प्रिंग लगा हुआ था, और वो भोली बातें भी तो करते हैं ना, वो था नहीं था, किसी को क्या पता है। तो वही सारी बात कर रहे हैं कि हाँ प्रोबेबली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बिजनेस की समझ मुझसे बहुत ज्यादा है, आपने कई बिजनेस पढ़े हैं, अंडरस्टैंड किए, तो प्रोबेबली हो भी सकता है। पर क्या लगता है ना कि यार हम लोग हैं तो सेम ही इंडस्ट्री के अंडर है कि गलत ही बहुत ज़्यादा ही पेल आ गया, गलती हुई है किसी से, उसने अपोलॉजी भी कर दी, और वो उसी टाइप का कंटेंट बना रहा था। ऐसा नहीं आके कि किसी एक बहुत ही धार्मिक बंदे ने बहुत ही उल्टी बात कर दी, उसका जोन ही वही था, उसकी ऑडियंस भी वही थी। अब वो उसके लिए सॉरी भी बहुत बार बोल चुके हैं, इनफैक्ट जितने भी उस दिन पैनल पे भी लोग थे। तो आई थिंक थोड़ा सा हम सब, मतलब ऑडियंस को मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस से कि बड़ा बंदा बन के अगले को कहें कि ठीक है भैया, भूल चुक माफ, आप नया कंटेंट बनाएं, नया शो करें, सब कुछ करें। तो गलतियां तो होती रहती हैं, गलती किससे नहीं होती। डू यू रियली थिंक कि रणवीर इलाहाबादिया का आना शो में उस शो को बंद कराने का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया कि क्योंकि और भी इसके पहले जो कॉन्टेस्टेंट आए, राखी सावंत का जो शो एपिसोड था, दीपक कालरा वाला एपिसोड था, दीपक दलाल ऐसे कुछ दलाल ऐसे कुछ नाम है, वो इतना वो नहीं है, इतना बंदा इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम मैं प्रॉपर प्रोनाउंस कर। हाँ तो इनके जो एपिसोड थे वो तो और गंदे थे। हाँ मतलब सुन के लग रहा था क्या ही बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो रणवीर इलाहाबादिया की जो इमेज थी, उस इमेज को जो धक्का लगा, हाँ उसकी वही वजह ना से कि एक सर्टेन बॉडी से एक सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट आता है, तो वहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब सी बात आ गई जो वो पुल ऑफ भी नहीं कर पाया। क्योंकि समय रैना की एक खास बात ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू, बहुत ही इज़ वेरी विटी, इज़ वेरी स्मार्ट, एंड ही इज़ एबल टू पुल ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो थोड़ा सा क्यूटनेस में निकाल जाते हैं, पर रणवीर वॉज नीदर एबल टू, वो पुल ऑफ भी नहीं कर पाए। वो चुटकुला भी चोरी का था। चोरी कहीं ना कहीं पे देखे बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहेंगे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी मार तगड़ी मारती है ना जी, थोड़ी सी चोरी की वो तगड़ी मार गई। तो यस, आपका कहना ठीक है कि बहुत सारे उससे पहले भी लोग आए थे जिनकी इमेज ही क्रास इमेज थी, उनके मुंह से वो गंद ही निकलेगा तो सूट भी करेगा, हाँ ये तो यही बोलता है, ये क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ी बना देगा, यहाँ के राखी सावंत आके बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करेगी। तो इसलिए वो लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया। पर जहाँ वो एक अजीब बंद, पर एटलीस्ट उनकी बातें वो ओरिजिनल थी, अपनी राखी सावंत ओरिजिनल कर रही हैं। जहाँ रणवीर भाई ने आके थोड़ी सी एक चोरी वाला मैटर कर लिया, उनकी बॉडी को सूट भी नहीं करा, उनके फेस से वो बातें आती अच्छी भी नहीं लगी। वो कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वही बात जो है वो भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने कूल बनने की कोशिश की, तो बेमतलब में जहाँ भी कूल बनने की कोशिश करेंगे हम आप पेले तो जाएंगे। तो वही हो गया, बलि का बकरा है, किसी एक को तो बलि का बकरा बन गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही पेल दिया गया जो है। थोड़े ज़्यादा। फिर पेलने में तो देखे जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो फिर हर कोई हाथ साफ कर ही जाता है अपने, उस समय थोड़ी देखा जाता है कि तूने थोड़ी चोरी की थी, ज़्यादा मार पड़ गई, या ज़्यादा चोरी की है कम मार पड़ी है, तो फिर उस समय तो बराबर से